महर्षि नारद जी ने पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, भगवान शिव के विवाह के बाद सभी देवी देवता, आर्षि मुनि और इंद्र सहित अन्य गण जब उन्हें विदा कर लौट गए, तब आगे क्या हुआ? कृपया मुझे आगे की कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि नारद, भगवान शिव और देवी सती ने सभी पधारे हुए देवी देवताओं को आदर पूर्वक विदा किया। इसके बाद देवी सती ने शिव गणों को भी कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से जाने की अनुमति दी। शिवगणों ने महादेव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, तुम सब जा सकते हो, परंतु ध्यान रहे कि मेरे बुलाने पर तुरंत लौट आना। शिवगणों ने महादेव की आज्ञा का पालन किया और नंदी सहित सभी गण कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। अब कैलाश पर्वत पर केवल भगवान शिव और देवी सती रह गए थे। देवी सती इस एकांत अवसर को पाकर अत्यंत प्रसन्न थीं। उन्होंने कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था और अब उनके साथ होना उन्हें अत्यधिक आनंदित कर रहा था। देवी सती अपने मन में शिवजी के प्रति गहन प्रेम और भक्ति का अनुभव कर रही थीं। उनकी अनुपम सौंदर्य और सरलता को देखकर भगवान शिव भी मोहित हो चुके थे। वे अपने को अत्यधिक धन्य समझ रहे थे कि उन्हें सती जैसी पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे और इस नए वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे थे। इस प्रकार एकांत का अवसर पाकर भगवान शिव और देवी सती ने कैलाश पर्वत के शिखर पर घूमना शुरू किया। वहां की सुंदरता, शांत वातावरण और अद्भुत दृश्यावली उन्हें और अधिक मोहित कर रही थी। शिवजी अपनी पत्नी सती के साथ पर्वत के रमणीय स्थानों पर विचरण कर रहे थे और उनका यह समय आनंदमय और प्रेम से भरा हुआ था। देवी सती को इस बात का गर्व था कि उन्होंने शिवजी जैसे महान देवता को पति रूप में पाया है और भगवान शिव भी सती के साथ रहते हुए अपने को सौभाग्यशाली मान रहे थे। दोनों अपने वैवाहिक जीवन के इस स्वर्णिम समय को पूरी तरह से अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव और देवी सती का विवाहोपरांत जीवन सुख, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण था।